नमस्कार, मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आज में एसएसएलसी पीयूसी स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। अगले साल 100% रिजल्ट लाए, एमएलए प्रभु चौहान ने कहा। कर्नाटक हज समिति के सदस्य सैयद मंसूर खादरी के बेटी की विवाह की बधाई। अभी कांग्रेस पार्टी में हूं, मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस नेता रामलिंगा रेड्डी ने कही ये बात। खड़गे पवन खेड़ा मंसूर को कर्नाटक से राज्यसभा सीट के लिए मंजूरी मिल गई है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में पौधारोपण किया। लोधी रोड शमशान घाट पर दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत और 2 मजदूर गंभीर रूप से चोटिल हुए। सीएसआईएस के वरिष्ठ सलाहकार रिचार्ड रासो ने भारत के प्रति अमेरिका के टैरिफ दृष्टिकोण पर अपनी राय व्यक्त की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर से मुलाकात की और भारत ब्रिटेन विजन 2035 पर चर्चा की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पूर्व मंत्री और औराद के एमएलए प्रभु चौहान ने 5 जून को औराद शहर में औराद और कमलनगर तालुके के उन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जिन्होंने एसएसएलसी और पीयूसी एग्जाम में टॉप रैंक हासिल किया। एसएसएलसी और पीयूसी तालुके के पहले टॉपर्स को 21,000 रुपए, दूसरे टॉपर्स को 11,000 और तीसरे टॉपर्स को 7,000 रुपए का कैश प्राइज दिया गया और 80% से ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए गिफ्ट और पौधे दिए गए। स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स को बढ़ावा देने वाले पेरेंट्स और स्कूल प्रिंसिपल्स और 100% रिजल्ट लाने वाले स्कूलों के प्रिंसिपल्स को खास सम्मानित किया गया और बधाई दी गई। इस मौके पर एमएलए प्रभु बी चौहान ने कहा कि स्टूडेंट्स को मार्क्स के साथ साथ अच्छे संस्कार भी अपनाने चाहिए। उन्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और अपने टीचर्स की गाइडेंस पर चलना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिवली हिस्सा लेना चाहिए और एक ऑलराउंड पर्सनालिटी बनानी चाहिए। हमारे इलाके के बच्चों को समाज में डीसी, एसी, तहसीलदार, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे बड़े अधिकारियों के तौर पर पहचान मिलनी चाहिए। वे जहां भी जाए कुछ ऐसा हासिल करें कि वे गर्व से कह सके कि वे औरादपी इलाके से हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। मैं 4 लाख लोगों का सेवक हूं। इलाके के हर स्टूडेंट की सफलता मेरा गर्व है। आपको सही दिशा में प्रैक्टिस करनी चाहिए और आगे आना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया, अगर आपको पढ़ाई या किसी और चीज से कोई दिक्कत है तो बिना झिझक मुझे बताएं, मैं आपके साथ हूं। भालकी हिरेमठ संस्थान के पूज्य गुरु बसवा पट्टदेवरू ने बात की और कहा कि औराद असेंबली इलाके में एजुकेशन पर बहुत जोर दिया गया है। एमएलए प्रभु चौहान ने कहा कि यह एक अनोखा प्रोग्राम है कि टॉप कैटेगरी में पास हुए स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और स्कूलों के हेडमास्टर्स को सम्मानित किया जा रहा है। और आज से अलीम पाशा का कवरेज देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कर्नाटक हज समिति के सदस्य एवं पूर्व काउंसलर सैयद मंसूर खादरी के बेटी का निकाह शहर की जामा मस्जिद में गुरुवार को हुआ। इसके बाद शाम में विवाह कार्यक्रम शहर के पटेल फंक्शन हॉल में आयोजित किया गया था, जहां पर नेता, अधिकारी, डॉक्टर, वकील, धार्मिक नेता, बीदर सेंटरिंग यूनियन के पदाधिकारी एवं सदस्य सहित अन्य जाने माने हस्ती कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी शुभकामनाएं और बधाई दी। इस अवसर पर नगर निगम के कॉरपोरेटर मोहम्मद नवाज खान, मोहम्मद रियाज, अब्दुल अजीज मुन्ना, युवा नेता एवं एक्टर अयान खान, डॉक्टर मकसूद चंदा, डिस्ट्रिक्ट सर्जन मोहम्मद अहमदुद्दीन, 100 बेडेड अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर सुहेल अहमद, बीदर की आवास के संपादक अली बाबा, अदबी अक्कास के संपादक सईद खादरी, पत्रकार डॉक्टर मसूद अलीमुद्दीन, वकील सम्मत सिद्दीकी, बीदर वक्फ सलाहकार समिति के पूर्व अध्यक्ष फाहिम सेरीकर, अंजुमन खादिमुल हुजाज के अध्यक्ष सैयद सगीर अहमद सहित अन्य लोगों ने विशेष रूप से कार्यक्रम में पहुंचकर वर वधू को शुभकामनाएं दी और सैयद मंसूर खादरी को बधाई दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटका के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने मंत्री पद की शपथ लेने के महज 2 दिन बाद 5 जून को राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि 5 दशकों से अधिक समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहने के बावजूद वे पार्टी में बने रहेंगे। रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी में हूं, मैंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। मैं पिछले 53 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में हूं। मैंने पार्टी के भीतर कई जिम्मेदारियां संभाली हैं। मैंने पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली और एसएम कृष्णा सहित कई अन्य मंत्रियों के मंत्रिमंडलों में मंत्री के रूप में कार्य किया है। मैंने कभी किसी से मंत्री पद की मांग नहीं की है। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आगामी द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव में महत्वपूर्ण सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी बेंगलुरु पहुंचे। पार्टी सूत्रों के अनुसार गांधी की यह यात्रा चुनाव से पहले अंतिम समय की तैयारियों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से है। पार्टी कर्नाटक से 4 में से 3 सीटें जीतने की स्थिति में है। ऐसे में उच्च कमान विशेष रूप से राज्यसभा के लिए वरिष्ठ नेताओं के नामांकन पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिनमें एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बेंगलुरु सेंट्रल के पूर्व उम्मीदवार मंसूर खान और राष्ट्रीय एआईसीसी प्रवक्ता पवन खेड़ा शामिल हैं। विधानसभा कोटे से चुने जाने वाले 7 एमएलसी के लिए कांग्रेस ने अब तक केवल 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बीके हरिप्रसाद, तिप्पन्नप्पा कामकनूर, पीवी मोहन और शिवन्ना मालवल्ली। पार्टी के भीतर अब 8 जून की नामांकन तिथि से पहले 5वें उम्मीदवार को मैदान में उतारने पर चर्चा चल रही है। कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा में 2 सीटें रिक्त हैं। एक रिक्त मंत्री और हिरियूर विधायक डी सुधाकर की मृत्यु के कारण है। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा बुधवार को सभी पुरुष छात्रों के लिए घोषित मुफ्त बस पास योजना पर सालाना लगभग 1700 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है और इससे 10 लाख से अधिक छात्रों को लाभ होगा। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम केएसआरटीसी के तहत 3 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा और बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बीएमटीसी, उत्तर पश्चिमी कर्नाटक परिवहन निगम एनडब्ल्यूकेआरटीसी और कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम केकेआरटीसी से प्रत्येक के तहत 2 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। शक्ति योजना के तहत छात्राएं पहले से ही मुफ्त यात्रा करते हैं। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सूरत में एक पौधा लगाया। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नई दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट में दीवार गिरने से घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से चोटिल हुए।
देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भाजपा सांसद कंगना रनावत ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अपर्णा यादव के आवास पर जाकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। यह दौरा इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवार के प्रति समर्थन और एकजुटता का प्रतीक है। कजिनर्स में आज शहर के कई मानक में बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट और मौसम में ठंड बढ़ी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS में भारत और उभरते एशिया अर्थशास्त्र के वरिष्ठ सलाहकार और अध्यक्ष रिचार्ड एम रासो ने कहा कि अमेरिका का टैरिफ संबंधी दृष्टिकोण हमारे कई साझेदारों को अस्थिर लगता है। उन्होंने ANI से बातचीत में कहा कि कुछ टैरिफ वैश्विक स्तर पर या देशों के बड़े समूह पर लागू किए गए हैं। शायद एकमात्र अपवाद रूस से संबंधित तेल टैरिफ थे, जिन्होंने भारत को विशेष रूप से बुरी तरह प्रभावित किया। भारत में कई गैर टैरिफ बाधाएं हैं, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, मूल्य नियंत्रण और घरेलू विनिर्माण जनादेश। इसलिए राष्ट्रपति का व्यापार के मामले में मित्र देशों के साथ अधिक समानता लाने का प्रयास गलत नहीं था। बस इसी तरह के दृष्टिकोण और उन उपायों का उपयोग करना जो अदालत में टिक नहीं सकते, अमेरिका के दृष्टिकोण को हमारे कई साझेदार के लिए अस्थिर बना दिया। लेकिन मुझे लगता है कि चुपचाप बहुत से लोग इस बात से सहमत हैं कि राष्ट्रपति का विचार गलत नहीं है। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन की विदेश सचिव यवेट कूपर से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत ब्रिटेन विजन 2035 के रोडमैप को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रणनीतिक सहयोग, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और वैश्विक घटनाक्रमों पर अपने विचार व्यक्त किए। यह बैठक विभिन्न क्षेत्रों में भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ती साझेदारी और साझा वैश्विक हितों को उजागर करती है। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भारत के विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बीच वैश्विक ऊर्जा विविधीकरण में वेनेजुएला को एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में उजागर किया। यह बयान पारंपरिक तेल मार्गों पर निर्भरता कम करने और कच्चे तेल के वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की भारत की रणनीति को रेखांकित करता है। भू राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक तेल बाजारों में हो रहे बदलावों के चलते वेनेजुएला भारत की ऊर्जा विकल्पों में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभर रहा है। और आज में SSLC PUC स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। अगले साल 100% रिजल्ट लाए, MLA प्रभु चौहान ने कहा। कर्नाटका हज समिति के सदस्य सैयद मंसूर खादरी के बेटी की विवाह की बधाई। अभी कांग्रेस पार्टी में हूं, मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस नेता रामलिंगा रेड्डी ने कही ये बात। खड़गे पवन खेड़ा मंसूर को कर्नाटका से राज्यसभा सीट के लिए मंजूरी मिल गई है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में पौधारोपण किया। लोधी रोड शमशान घाट पर दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत और 2 मजदूर गंभीर रूप से चोटिल हुए। CSIS के वरिष्ठ सलाहकार रिचार्ड रासो ने भारत के प्रति अमेरिका के टैरिफ दृष्टिकोण पर अपनी राय व्यक्त की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन की विदेश सचिव यवेट कूपर से मुलाकात की और भारत ब्रिटेन विजन 2035 पर चर्चा की। आप देख रहे थे केपी न्यूज 24/7। इसी प्रकार के ब्रेकिंग अपडेट्स और ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।